वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में वायबिलिटी, एबॉर्शन और आईयूडी में डिफरेंस, टर्म और प्री टर्म प्रेगनेंसी और जीटी पाल सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले वायबिलिटी। तो वायबिलिटी का मतलब है अ पीरियड एट विच इफ अ बेबी बॉर्न इट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो वायबिलिटी होती है वो हर कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनकी पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब जो है लेस वीक होता है। जैसे कि 20 वीक पे जो है यूएसए में जो है हम जो है बेबी को सर्वाइव कर सकते हैं अगर 20 वीक से बाद कोई बच्चा पैदा हो रहा है। लेकिन जो हमारी कंट्री है जैसे इंडिया है तो वहाँ पर जो है जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है वो 28 वीक्स है, क्योंकि वहाँ पर इतने एडवांस इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम बच्चे को सिर्फ तभी बचा सकते हैं जब वो 28 वीक्स के बाद जो है पैदा हो रहा है। और जो WHO है उसके अनुसार जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है वो 24 वीक्स है। उसके बाद जो है अबॉर्शन, आईयूडी और स्टिल बर्थ में अंतर क्या है। अगर जो है किसी बच्चे की डेथ बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी की हो रही है तो वो एबॉर्शन कहलाएगा। और जो आईयूडी है डेथ आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। अगर किसी बच्चे की डेथ इंडिया में 28 वीक के बाद हो रही है तो वो जो है आईयूडी कहलाया जाएगा। और जो स्टिल बर्थ टर्म है वो है डेथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। अगर जिस टाइम पे डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे बच्चे की अगर डेथ हो रही है तो उसे स्टिल बर्थ कहा जाएगा। और जो WHO के अनुसार जो अबॉर्शन की डेफिनेशन है वो है कि डेथ ऑफ अ फिटस व्हेन वेट इज लेस देन 500 ग्राम। जो WHO है उसने बोला है कि अगर जो है किसी बच्चे का वजन 500 ग्राम से कम है तो उसे जो है अबॉर्शन में कंसिडर कराया जाएगा। उसी तरह अगर किसी बच्चे का वजन जो है 500 ग्राम से ज़्यादा है तो वो आईयूडी कहलाया जाएगा। और जो 500 ग्राम है नॉर्मली जो है 22 वीक्स में होता है, पर जो WHO है उसने जो है क्लियर नहीं बोला है कि इतने वीक के बाद जो है तुम आईयूडी कंसिडर करोगे और इतने के बाद तुम एबॉर्शन पहले जो है एबॉर्शन कंसिडर करोगे। उन्होंने डायरेक्ट वेट में कंसिडर किया है। उसके बाद है टर्म प्री टर्म प्रेगनेंसी। तो जो प्री टर्म डिलीवरी तब कहलाती है जब किसी बच्चे की जो है बर्थ जो है 37 वीक से पहले हो रही है। और जो टर्म डिलीवरी है वो 37 वीक से जो है 41 + 6 डेज तक रहती है। और इसको अगर मंथ ड्यूरेशन में लिखा जाए तो 9 मंथ + 7 डेज और वीक्स में 40 वीक्स और डेज में 280 डेज। जो ड्यूरेशन चेक करते हैं वो जो है कैलकुलेटेड की जाती है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस दिन मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस दिन से जो है हम जो है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रेविडा टर्म है। तो जो ग्रेविडा का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम फीमेल बिकम प्रेग्नेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। मतलब बच्चा अबॉर्शन हो रहा है या आईयूडी हो रहा है या फिर वो जो है पैदा हो रहा है वो चीज़ कंसीडर नहीं करेगा। और ग्रेविडा में जो मेन चीज़ कंसीडर की जाती है 3 चीज़ें हैं कि जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसको हम ग्रेविडा में हमेशा इंक्लूड करते हैं। और जो एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी कोई भी है उनको भी ग्रेविडा में कंसीडर किया जाएगा। और जो ट्विंस है उनको जो एक सिंगल की तरह कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ट्विंस 2 बच्चे पैदा तो हो रहे पर वो जो है ग्रेविड तो यूट्रस एक ही बार हुआ है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो एक ही बार कंसीव की है ट्विंस बेबी के दौरान भी। और जो नली ग्रेविडा है वो कौन है कि अ फीमेल हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, कि वो एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और जो प्राइमरी ग्रेविडा है वो प्रेग्नेंट इफ फीमेल इज प्रेग्नेंट एट द फर्स्ट टाइम। जब कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो वो प्राइमरी ग्रेविडा है। और मल्टी ग्रेविडा का मतलब है अगर वो मोर देन 1 टाइम जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो वो मल्टी ग्रेविडा है। और जो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा टर्म होती है अगर जो है किसी फीमेल की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो और वो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है तो उसे एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा कहा जाता है। उसके बाद है पैरिटी। पैरिटी का मीन्स है कि जो प्रेगनेंसी जो है पीरियड ऑफ वायबिलिटी के आगे जाती है उसको हम पैरिटी बोलते हैं। मतलब जो भी प्रेगनेंसी 28 वीक के बाद जाएगी उसे पैरिटी में कंसीडर किया जाएगा। पर पैरिटी में 3 चीज़ें याद रखने के लिए कि जो करंट प्रेगनेंसी होती है उसे हम कभी भी जो है पैरिटी में कंसीडर नहीं किए करते हैं। और जो पैरिटी में भी जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उन्हें सिंगल ही कंसीडर किया जाता है, इरिस्पेक्टिव कि जब हम जो है नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन लिख रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो 2 बेबी को 2 ही लिखा जाएगा और ट्रिपलेट को ट्रिपल लिखा जाएगा। बट पेरियड तो यूट्रस जो है एक ही बार हुआ है। और जो इंडिया है जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है वो है 28 वीक्स। इसमें आता है सबसे पहले टर्म नली पैरा।
नन ऑफ हर प्रेगनेंसी हैव अ वायबल प्रेगनेंसी, उसकी कोई भी प्रेगनेंसी जो है पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस नहीं की है, मतलब 28 वीक्स जो है उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। और जो प्राइमरी पैरा है कि ऐसी फीमेल जिसकी एक वायबल प्रेगनेंसी हो चुकी है उसे जो है प्राइमरी पैरा कहा जाएगा। और जो मल्टी पैरा है कि वुमेन हुज मोर देन वन प्रेगनेंसी इज वायबल प्रेगनेंसी, अगर किसी लेडी की जो है एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी वायबल है तो उसे मल्टी पैरा कहा जाएगा। और जो ग्रैंड मल्टी पैरा, अ फीमेल हैविंग मोर देन और इक्वल टू 4 वायबल प्रेगनेंसी इज नोन एज ग्रैंड मल्टी पैरा। उसके बाद है कि मतलब जो है जो जीटी पाल सिस्टम है उसको हम जो है ग्रेविडा और पैरिटी को किस टाइप में लिखते हैं। तो जीटी पाल सिस्टम में जो ग्रेविडा है उसमें तो हम सिर्फ एक ही चीज़ कंसिडर करोगे, नंबर ऑफ टाइम फीमेल बिकम प्रेग्नेंट। और जो पैरिटी में है इसमें जो है 4 चीज़ें आती है, टर्म, प्री टर्म, एबॉर्शन और लाइव। तो जो टर्म है कितनी जो ऐसी प्रेगनेंसी है जो मतलब जो है टर्म डिलीवरी हुई है 37 वीक के बाद पैदा हुए, प्री टर्म्स मीन्स जो 37 वीक से पहले पैदा हुए, एबॉर्शन अगर जो है कोई 28 वीक से पहले किसी बेबी का एबॉर्शन हो रहा है, और लाइव मीन्स कि कितने नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन है। और इसको इसी चीज़ को जो है एक सिंपल फॉर्मेट में इसी हिसाब से भी लिखा जाता है कि जैसे कि जो है हम GP को जो है सिर्फ 2 अंकों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो जी तो है सेम ही रहेगा कि नंबर ऑफ टाइम फीमेल बिकम ग्रेविड। और जो पैरिटी है उसको अगर जो है सिर्फ 2 काउंटिंग में लिखा है तो उसमें जो है एक जो है वाइबिलिटी को कंसिडर करेगा कि कितनी जो प्रेगनेंसी है वो वाइबल है, और जो दूसरा नंबर है वो जो है अबॉर्शन को कंसिडर करेगा। नेक्स्ट, a pregnant lady having 32 weeks current pregnancy and she have 3-year-old 2 twins born at 36 week and also having a baby girl born 5 year ago at 39 week but died due to pneumonia। तो इसमें जो है जो 32 वीक्स की करंट प्रेगनेंसी है, एक उसका जो है, और एक तब की है जब ट्विंस बेबी पैदा हुए थे, और एक जब 39 वीक पे जो है बेबी पैदा हुआ था, तो G3। और जो टर्म प्रेगनेंसी है वो सिर्फ एक है जो 39 वीक्स पे पैदा हुई थी। और जो प्री टर्म है वो सिर्फ जो है तब की प्रेगनेंसी है जब ट्विंस बेबी पैदा हुए थे, अबॉर्शन 0। और जो लाइव है वो सिर्फ 2 बच्चे हैं जो ट्विंस पैदा हुए थे, और दूसरा जो 39 वीक्स पे पैदा हुआ था वो न्यूमोनिया करके डाई हो चुका है। और सिंपल फॉर्म में इसी को लिखना हो तो G3 और P के बाद वाइबल इसमें लिखना है, तो वाइबल दोनों प्रेगनेंसी है जब ट्विंस बेबी पैदा हुए थे और जो 39 वीक्स पे हुई थी, तो P2 प्लस एबॉर्शन, तो एबॉर्शन 0 है तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट लेडी हैविंग करंट प्रेगनेंसी 12 वीक, शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ 3 abortion and also having 2-year-old boy born at 37 वीक। तो इसमें जो है एक उसकी करंट प्रेगनेंसी है, एक जो है 3 अबॉर्शन है उसके, और एक 37 वीक पे बेबी पैदा हुआ है। तो G5 और P में सबसे पहले टर्म प्रेगनेंसी, तो टर्म एक ही है जो 37 वीक पे पैदा हुई थी, और प्री टर्म कोई भी बेबी नहीं है, और अबॉर्शन 3 है, और लाइव भी वही है जो 37 वीक पे पैदा हुआ है। और सिंपल वे में G5 रहेगा, और जो P में सबसे पहले वाइबल प्रेगनेंसी आएगी, तो वाइबल है जो 37 वीक पे पैदा हो रही है और जो है 3 अबॉर्शन है, तो G5 P1 + 3। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते